तो बीजेपी नेता विनोद शर्मा का निधन हो गया है मुंबई में ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। अब आते हैं जनादेश में। जनादेश में हमारे सहयोगी शाहनवाज इस वक्त घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। घाटशिला का चुनाव बड़ा दिलचस्प होता है, हर बार चुनाव दिलचस्प होता है। कैसे होता है, क्या कुछ है घाटशिला का गणित, एक बार समझते हैं शाहनवाज से। सीधा रुख करते हैं शाहनवाज का। शाहनवाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाहनवाज को जोड़िए, शाहनवाज को लीजिए लाइन पर। शाहनवाज, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी हाँ, बिल्कुल आवाज मिल रही है। मैं समझ गया आपका सवाल। मैं जनादेश से शाहनवाज घाटशिला में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। घाटशिला के कुछ बुजुर्ग हमारे साथ हैं। घाटशिला का सबसे पहले ज्योग्राफी बताऊं, ये जमशेदपुर से 40 किलोमीटर है और यहाँ पर अब कॉपर की माइंस हुआ करती थी, इंडस्ट्री हुआ करती थी कॉपर की, लेकिन 15 साल से सब ठप है, सब बंद है, जिसकी वजह से यहाँ पर बेरोजगारी का आलम है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, ये इतने फ्रस्ट्रेटेड है कि बात भी करना नहीं चाहते हम लोगों से। मैं बहुत देर से कोशिश कर रहा था कि कुछ लोगों को जुगाड़ूं, लेकिन यहाँ पर बहुत निराशा है लोगों में। मेरे साथ कुछ लोग हैं, जिसमें सबसे पहले मैं शंकर भगत जी से आपका परिचय कराता हूं। आप सीधे सीधे बताइए कि जो घाटशिला विधानसभा है, ये इसका परिचय दीजिए। घाटशिला विधानसभा रूरल क्षेत्रों एक तरफ से तमरो नगरी से शहर से जाना जाता है, लेकिन गत 15 साल से यहाँ की स्थिति बहुत दयनीय खराब है। हम खुद मजदूर है माइस का, लेकिन 5 साल से पूरा सुरदा माइस रखा केंद्र सब बंद है। सरकार इसके लिए कुछ पहल नहीं कर रही है, कुछ सुविधा नहीं मिल रहा है। सेल आईसीसी के लिए राज्य वन केंद्र सरकार से कुछ पहल नहीं मिल रहा है। पलायन हो रहा है। कुछ तो मजदूर को मौत हो गया, मोहंडर प्लांट, सुरदा और मुसावनी का, लेकिन कुछ यहाँ कुछ अभी तक कुछ सरकार द्वारा कुछ पैकेज द्वारा कुछ विशेष कुछ मजदूरों को लाभ नहीं मिला है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो माइंस की समस्या है, इसके लिए तो अब राज्य सरकार को दोषी अकेले नहीं ठहरा सकते। ये तो पिछले 15 साल से समस्या चली जा रही है। जी, राज्य और केंद्र सरकार दोनों के ये है। चलिए ठीक हाँ, आप 1 मिनट के लिए आ जाएंगे, फिर चले जाइएगा। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आज हो रहा है डिस्कस। ये बताइए कि यहाँ आपकी नजर में यहाँ क्या समस्या है? समस्या तो क्या बताया जाए, सब कोई के मालूम है। ये है, आप बताइए ना। हाँ। आपसे पूछ रहे हैं, बताइए। रोजगार नहीं है यहाँ। जो भी रोजगार था बंद हो गया। आदमी इधर उधर प्लान कर रहा है, वही कॉपर माइंस के चलते। बाल बच्चा लेके पढ़ाई लिखाई कैसे पढ़ेगा, इसलिए तो यहाँ से जो इसको चुन करके आप लोग भेजते हैं, उसको बताते नहीं है कि इस पर कुछ? सब बताया गया है, लेकिन कान में तेल डाल के सोए हुए आदमी। और फिर चुनाव में आते हैं? फिर चुनाव में आते हैं। आ रहे हैं? अभी मुलाकात हुई है? ना, अभी तो नहीं। हाँ, आप बताइए, कुछ बता रहे थे। सबसे बड़ी चीज है, देखिए यहाँ का बेकारी समस्या, यहाँ का आम जनता पूरा तरस है। यहाँ पर रोजगार नाम का कोई चीज नहीं है। किसी तरह आदमी यहाँ पर गुजर बसर कर रहा है। हम उनका उम्र हो गया, बुढ़ापा में हम लोग दिल्ली चल गए, बेटा अभी तक बेकार है। पहले का बताइए, पहले 15 साल पहले 15 साल पहले सब रोजगार था, समझे। यहाँ पर मैंने अब जो भी कीजिएगा, यहाँ का कारोबार बहुत बढ़िया था, यहाँ पर सब कुछ था अभी, मगर किसी तरह आदमी जी रहा। जिसके पास देखिए है रोजगार, जिसके पास काम है, तो उसके पास बहुत सारा है। जैसे पढ़ा लिखा जो आदमी नौकरी कर रहा है, उसका ठीक है। जी बताइए, कुछ कह रहे थे। बिल्कुल शाहनवाज, सवाल यह है कि समस्याएं बता रहे हैं, चुनौतियां बता रहे हैं, लेकिन घाटशिला विधानसभा के साथ जो आंकड़े मैं देख रहा हूं बड़ा रोचक है शाहनवाज। घाटशिला विधानसभा के वोटर्स ने कभी प्रत्याशी को दोहराया नहीं है। अगर आप आंकड़ों को देखें तो 2005 में प्रदीप बलमुचू ने रामदास सोरेन को हराया था। 2009 में रामदास सोरेन जेएमएम से लड़े, प्रदीप बलमुचू को फिर से हरा दिया। 2014 में आएंगे तो बीजेपी का लक्ष्मण टुडू जी ने चुनाव जीता, उन्होंने रामदास सोरेन को फिर से हराया। और 2019 में एक बार फिर झामुमो से रामदास सोरेन जीत गए। तो रामदास सोरेन 2 बार जीते, 2 बार हार गए। वोटर्स कभी रिपीट नहीं कर रहे। घाटशिला के जो वोटर्स हैं वो एक विधायक को दूसरी बार वहां का मौका ही नहीं दे रहे, हमेशा परिवर्तन कर रहे हैं, जो अक्सर पश्चिमी सिंहभूम में देखने को मिलता है, पश्चिमी जमशेदपुर में, माफ कीजिएगा। सवाल
सवाल है शंकर भगत जी, हाँ, बोलिए। वो कह रहे थे कि यहाँ के जो वोटर है वो कभी रिपीट नहीं करते हैं, बदल देते हैं उम्मीदवार को, इसका कोई कारण है क्या? देखिए, यहाँ का विधायक विधानसभा में जो जाते हैं, यहाँ का घाटशिला का ये वासी से यही उम्मीद रहता है कि कुछ अच्छा काम करे। आप देखिए, नजर आपका सामने है, रोड का हाल बहुत खराब है, इसलिए यहाँ का शहर वासियों को किसी को उतना मतलब खुश नहीं है। इसलिए आने वाला विधानसभा में देखिए, घाटशिला क्षेत्र के लिए जो विधायक आने वाला समय अच्छा काम करेंगे उसी के लायक वोट ट्राई करते हैं। हाँ, नया लोगों को इसलिए उम्मीद है, जैसे नया लोग हम लोग का घाटशिला में बाबूलाल सोरेन जी खड़ा हुए हैं और कुछ विधायक जी है जैसे रामदास सोरेन खड़ा हुए हैं, मंत्री बने हैं, कुछ काम किए हैं। कोशिश है कि हम लोग के विधानसभा में अच्छा बहुमत से कोई साबित हो, कुछ पहल हो। चलिए, आपको कुछ क्या लगता है कि हम चेंज कैसे हो जाता है? हम मजदूर हैं, केजरीवाल में करते करते 20 साल हो गया और नौकरी चाकरी हुआ नहीं, ऐसे ही गुजारा हो गया। अभी 15 साल से बंद प्लान है, देता है 10 दिन 12 दिन काम, 5 दिन, बहुत मुश्किल से परिवार चलता है किसी तरह से। शायद यही वजह है कि रिपीट नहीं करते हैं आप लोग एमएलए को, एमएलए बदल देते हैं हर साल। तो नए काम देखता है तो बदलना तो पड़ेगा ना, नए काम करता है बदलना पड़ेगा। तो हम सब तो नहीं देखता है तो बदल दिया जाएगा, फिर बदलाव होगा, अगर करेगा तो ठीक है, वही है और क्या। तो आपने सुन लिया, घाटशिला की जनता ने बहुत ही प्रॉपर संदेश दे दिया है कि जो काम नहीं करेगा उसको बदल दिया जाएगा। और आंकड़े क्या तो हवाला आप दे ही चुके हैं कि बदलाव होता रहता है यहाँ पर। वजह साफ है, समस्या इतनी बड़ी है कि उसको कोई विधायक के लेवल की चीज नहीं है। माइंस खुली भी बंद पड़ी भी माइंस को कौन चालू करेगा? किसी विधायक की औकात है क्या? ये तो एक केंद्र सरकार का डिसीजन होगा, केंद्र सरकार की पहल होगी, राज्य सरकार का उसमें सहयोग होगा, लेकिन सवाल तभी होगा। सवाल तो ये बनता है कि रामदास सोरेन 2019 से चुनाव जीते हैं, जेएमएम के हैं, सरकार भी उनकी थी, तो पिछले 5 सालों में अगर आज भी जनता इतनी नाराज है, जनता को सड़क नहीं मिल रही, जनता को कंपनियां नहीं मिल रही, खुले हुए रोजगार नहीं मिल रहे जनता को, आखिर जनता कहां जाएगी? रामदास सोरेन फिर से चुनाव में है। इससे पहले की अगर आंकड़ों की बात करें तो लखन चंद्र मार्डी को हराकर पिछली बार करीब 7,000 वोट से रामदास सोरेन ने चुनाव जीता था, लेकिन लखन चंद्र मार्डी और प्रदीप बालमुचु आंसू से खड़े हुए थे क्योंकि बीजेपी और आंसू अलग अलग सीट, एक ही सीट पर अलग अलग चुनाव लड़ गई थी। ऐसे में अगर देखें तो 81,000 वोट दोनों को आए थे और रामदास सोरेन को महज जो आंकड़े बता रहे हैं 63,000 के करीब रामदास को वोट मिले थे, 63,531 वोट। तो ऐसे में तो यह माना जाए कि कहीं ना कहीं रामदास सोरेन से नाराजगी उस वक्त बीत रही थी और नाराजगी आज भी है, क्योंकि 5 सालों में तो सरकार रहते अगर अपनी सरकार में काम नहीं कर पाए तो इस बार कैसे बना पाएंगे कुछ भी? ज्यादा रैली करने के बाद ये फुर्ती तमाम लोगों के साथ क्या कहना चाहेंगे? कार्यकर्ता को मिलने का बाद दिन का जितना भी कष्ट होते हैं खत्म हो जाता है, कार्यकर्ता ही विटामिन दे देते हैं। सर, मैं बोलता हूं कि पॉलिटिशियन को यदि किसी से सीखना है कि हिमंता से सीखे, शिवराज सिंह चौहान से सीखे। मैंने भोपाल में देखा, शिवराज के कंधे पर कोई बैठ जाए वो नहीं बोलते कि दर्द हो रहा है। देखिए, कार्यकर्ता ही हमारे लिए सब कुछ है, जनता ही हमारे लिए जनार्दन है। हम नेता कब बनेगा? जब जनता साथ में रहेगा तभी तो नेता बनेगा ना। कई लोग तो हटो नहीं, वो वाला से फायदा नहीं होता है, वो वाला से लॉस हो जाता है। देखिए, 3 तारीख भारत का सम्मानीय गृह मंत्री अमित शाह जी बरकट्ठा आएंगे। सभा का कैसे व्यवस्थित हुआ है उसको देखने के लिए माननीय दीपक प्रकाश जी और मैं यहाँ आए थे। सब लोग मानते हैं कि बहुत बढ़िया सभा होगा। 3 तारीख गृह मंत्री जी बैरागोड़ा फिर घाटशिला दोनों का बीच में एक सभा होगा, सिमरिया और साट्रा का बीच में एक सभा होगा और बरकट्ठा थोड़ा बाहरी और हमारे कोडरमा को लेके यहाँ में भी एक बड़ा सभा होगा। 4 तारीख भारत का सम्मानीय प्रधानमंत्री जी झारखंड आएंगे। पहला सभा गारुआ में होगा, दूसरा सभा साईबासा में होगा, फिर
छठ पूजा आएगा, छठ पूजा का बाद हमारे जो प्रसार है वो थोड़ा और स्पीड में चला जाएगा। छठ पूजा का पहले इतना ही हमारा कार्यक्रम है। आज अनोखी घटना हुई मेरे साथ। बरकट्ठा आने के क्रम में बरही के पास एक महिला के हाथों में हेमंत सोरेन का झोला। हमने पूछा हवा किसकी, बोला फूल का भैया। देखिए, झोले हेमंत सोरेन ने दिए हैं, लेकिन झोले का भीतर जो चावल होता है वो किसने दिए है? मोदी जी ने दिए हैं। तो ये झोले वाला पॉलिटिक्स नवीन पटनायक जी ने भी किया था कि मोदी जी चावल देगा, हेमंत सोरेन जी खाली झोले देगा। तो लोग तो इतना समझता है ना, खाने का चावल दे रहा है मोदी जी, खाली झोला दे रहा है हेमंत सोरेन। तो ये जो सरकार है ना, ये सरकार खाली अभी क्या देख रहा हूं मैं जब से झारखंड से आया हूं, कोई युवाओं का फिक्र नहीं, किसी को नौकरी नहीं, किसी को काम नहीं, कुछ नहीं। एक और जानकारी मिली थी सर कि एक किस्त मैया योजना के बाद दूसरी किस्त नहीं आई। आप मैया तो छोड़ दीजिए, दादा दादी नाना नानी का पेंशन बंद कर दिया है और यहाँ मैया कर रहा है। घर में ही बहू और सास का अंदर में झगड़ा हो रहा है। भाई ये क्या मैया है? वो मैया को छोड़ दीजिए। बात ऐसा है, अभी झारखंड में क्या हो रहा है, हर जगह में जाइए कल्पना जी बोलेगा हेमंत जी जैसा बड़ा आदमी नहीं है, हेमंत जी बोलेगा कल्पना जी से महान कोई नहीं। तो अभी हम तो सिनेमा ही देख रहा हूं। हाँ, पति पत्नी का बारे में बोलता है, पत्नी पति का बारे में बोलता है, एक दूसरे के लिए चल रहा है। हम लोग तो ऐसे हो गया हूं, किसी का घर में नौकरी नहीं है, किसी का घर में पेंशन नहीं है, लाइट नहीं है, कानून व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है। तो इसीलिए लोगों ने ये निर्णय किया है थोड़ा सा पति पत्नी को रेस्ट लेना है और समता झारखंड का युवा शक्तियों का हाथ में आना चाहिए। सीजीएल एग्जाम कैंसिल होना चाहिए, भर्ती होना चाहिए गरीबों से बिना खर्ची बिना परसी, बढ़िया से सबको नौकरी होना चाहिए, गोगो दीदी चालू होना चाहिए, पेंशन मिलना चाहिए। लोग नरेंद्र मोदी जी में विश्वास करते हैं। सर, ये इंडिया गठबंधन वाले अभी से ईसी ईडी सबको ब्लेम करना शुरू कर दिया। देखिए, इंडिया गठबंधन वाला लोग हवा नहीं समझ रहे। वो लोग सोचता है, कोई आज हमको बोल रहा है कि ये लोग तो 20% से शुरू करेगा, मतलब वो 20% कौन है? घुसपैठिया। तो 20% घुसपैठिया से वो लोग अंक शुरू कर रहा है। मेरा बोलना है, देखिए 20% घुसपैठिया से अंक शुरू होगा और वहाँ अंक खत्म भी हो जाएगा। बाकी 80% दलित हो, आदिवासी हो, हमारे तमाम वर्ग का लोग हो, सारे लोग बीजेपी को वोट डालेगा। आप निश्चिंत रहिए। सर, कांग्रेस के नेता हैं निर्दलीय चुनाव पप्पू यादव का नाम सुना होगा सर आपने, उन्होंने आपके बारे में अपशब्दों का प्रयोग किया, मैं यूज नहीं करना चाहूंगा। देखिए, पप्पू यादव जैसा लोग मेरा बारे में अपशब्द व्यवहार करेगा, वो मेरे लिए आशीर्वाद बन जाते हैं। तो इसीलिए मैं वो लोग को बोलता हूँ कि और बोलिए थोड़ा। अरे ये तो बहुत कम बोला है, थोड़ा और ज्यादा बोल दीजिए ना, उससे मेरा क्या फर्क पड़ेगा? तो वो जितना बोलेगा इतना मेरा नाम बिहार में भी चला जाएगा, अच्छा ही होगा। अगले साल चुनाव भी है, वही है। थोड़ा मैं जब सभा करने जाऊंगा पहले ही मेरा नाम सबको मालूम होगा, 2 साल लोग ज्यादा देखने आएगा, तो अच्छा ही है उसमें। सर, हवा अच्छी लग रही है अब एकदम बढ़िया बढ़िया। आप देखिए ना, लोग बिना मीटिंग कितना लोग खुद आ रहे हैं। सर, बड़का का विधायक अम्बा प्रसाद भाजपा पर आरोप लगाए कि हिंदू युवाओं को सिर्फ झंडा उन्मूलन कराने के लिए भाजपा काम करती है, जिसके कारण सरकारी नौकरियों में कमी देखी जा रही है। देखिए, हम 2,87,000 सरकारी नौकरी दूंगा। किसी को पैसा देना जरूरत नहीं है, किसी को क्वेश्चन पेपर लीक करना जरूरत नहीं है। हम झारखंड का युवाओं को पहला कैबिनेट में ही हम सीजीएल एग्जाम रद्द कर दूंगा, नया एग्जाम होगा। कुल मिला के 3 साल में हम 2,87,000 नौकरी दूंगा। और इसमें ये नहीं है कि इस वर्ग को मिलेगा, ये वर्ग को मिलेगा। गरीब और जो हमारे पिछड़े समाज से आते हैं, गरीब समाज से आता है, मध्यम वर्गीय समाज से आता है, वही लोगों को नौकरी मिलेगा। कमलेश राम ने कहा कि मैं आपका हनुमान हूँ। कमलेश राम जी अभी घूम रहा है, वो भी सीख रहा है, थोड़ा बहुत मैं उनको ट्रेनिंग दे रहा हूँ अच्छा से। बहुत धन्यवाद। ये थे असम के मुख्यमंत्री भाजपा के शीर्ष नेता हिमंता बिश्व शर्मा। साफ शब्दों में कह रहे थे कि अब हवा बिल्कुल बदल चुकी है।
झोला हेमंत सोरेन का, झोले के अंदर राशन नरेंद्र मोदी का। और पहले कैबिनेट में 3 वादा उन्होंने किया, सरकार बनेगी, पहला कैबिनेट बैठेगा, 3 बड़े फैसले होंगे। आप सुन सकते हैं कि 3 प्रस्ताव पर सरकार ने मुहर लगाई। पहला होगा सीजीएल एग्जाम नए सिरे से कराने की योजना। दूसरा, दीदी गोगो योजना के तहत 2100 रुपया महिलाओं को देने की बात। और 2,87,000 जो वैकेंसी है उसकी नियुक्ति लाने का प्रस्ताव। ये रिकॉर्डिंग न्यूज़ 11 के कैमरे पर है। जाहिर सी बात है 23 नवंबर की शाम झारखंड देखेगा कि यहाँ की जनता का आशीर्वाद किसको मिलता है। ओवर टू स्टूडियो। वादे हिमंता बिस्वा शर्मा साहब कर रहे हैं, अगर वो वादे धरातल पर उतर गए तो झारखंड की तकदीर चमकती हुई नजर आ रही है। बशर्ते वादे धरातल पर उतर जाए। भाजपा की जो प्रदेश कमेटी है, भाजपा के प्रदेश के जो नेता हैं, वो हिमंता बिस्वा शर्मा साहब के वादों को धरातल पर उतार सके। मौका तो जनता ने कई बार दिया है। बहुत धन्यवाद अजय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ शाहनवाज और राकेश जुड़े हुए हैं, हमारे दो सहयोगी। राकेश जहां लोहरदगा में मोर्चा संभाले हुए हैं, हमारे साथ बंटी भी जुड़े हुए हैं निरसा से, जो स्क्रीन पर देख रहा हूं। राकेश, आ रहा हूं आपके पास तुरंत। एक बार शाहनवाज से आखिरी सवाल। शाहनवाज, सवाल वहां अधूरा रह गया था कि पिछले 5 सालों से घाटशिला के विधायक है रामदास सोरेन साहब, और ये रामदास सोरेन वो है जिनको चंपाई सोरेन, जो झारखंड के आंदोलनकारी रहे हैं, जो इनको चुनाव में लेकर आए, राजनीति में लेकर आए, इनको चंपाई सोरेन ने नेता बनाया। ये रामदास सोरेन वो हैं, और आज ये चंपाई सोरेन के बेटे के खिलाफ में खड़े हैं उस घाटशिला से जहां से ये 2 बार चुनाव हारे हैं, तीसरी बार भाग्य आजमा रहे हैं, 2 बार जीते भी हैं, अब ये तीसरी बार भाग्य आजमा रहे हैं। लेकिन आपके साथ जो स्थानीय लोग हैं काफी नाराज दिख रहे हैं शाहनवाज। ना व्यवस्थाएं ठीक से दिख रही हैं, सड़क का रोना है, रोजगार का रोना है। आखिर विधायक ने 5 साल काम क्या किया वहां पर अपनी सरकार के रहते? देखिए, कुछ भी काम नहीं किया है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि घाटशिला में जितनी देर से मैं हूं, पिछले 4 घंटे से, मुझे कोई भी एक व्यक्ति उनका समर्थक नहीं मिला, उनका कोई फॉलोअर्स नहीं मिला। और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि घाटशिला में उनका मकान ही नहीं है। वो रहते जमशेदपुर में है और वहीं से आकर के यहाँ पे चुनाव लड़ते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि उनका कितना उनको प्रेम होगा घाटशिला से। और घाटशिला में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिससे वो अनजान है, उनको उससे कोई लेना देना नहीं है। वो जमशेदपुर में रहते हैं। आज भी उनकी सभा जो चल रही है वो हाईवे पर कहीं चल रही है, जो यहाँ से 14-15 किलोमीटर दूर है। तो ये घाटशिला है। घाटशिला का आपने जान लिया कि कॉपर माइंस का यहाँ पर मामला है। कॉपर माइंस 15 साल से बंद है। जो यहाँ पर बड़े बड़े 2 प्लांट हैं, उसमें भी रोजगार नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं। मतलब कुल मिलाकर रामदास सोरेन धरातल पर फेल दिखाई दे रहे हैं पूरी तरीके से। और कहीं ना कहीं अपनी सरकार रहते अगर अपनी विधानसभा क्षेत्र के लोगों को इंसाफ नहीं दिला सके तो ऐसे विधायक को तो फेल ही माना जा सकता है। शाहनवाज, खैर बने रहिएगा शाहनवाज हमारे साथ। बंटी आप भी बने रहिएगा। राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, लोहरदगा का मुकाबला तो बड़ा दिलचस्प दिखाई दे रहा है। आप इस वक्त लोहरदगा में हैं। रामेश्वर उरांव वर्सेस नीरू शांति भगत। नीरू भगत बबलू भगत की पत्नी और रामेश्वर उरांव जो पहले भी विधायक थे, लेकिन इस बार लगता है जितनी मेहनत रामेश्वर उरांव साहब ने सुखदेव भगत को जिताने के लिए की है लोहरदगा में, उतनी ही मेहनत सुखदेव भगत भी कर रहे होंगे रामेश्वर उरांव के लिए, क्या राकेश? अब बिल्कुल देखिए, इस बार लोहरदगा का सियासी समीकरण बदला हुआ है। 2019 की अगर बात करें तो उस वक्त रामेश्वर उरांव चुनावी मैदान में थे और उनके खिलाफ सुखदेव भगत थे बीजेपी की टिकट पर, लेकिन अब वो घर वापस हो चुके हैं, सांसद हो चुके हैं, लिहाजा इस बार का समीकरण अलग है। एक बार फिर रामेश्वर उरांव चुनावी मैदान में है और उनके सामने जो टक्कर देती हुई प्रत्याशी है नीरू शांति भगत। उनके पति कमल किशोर भगत यहाँ से 2 टर्म के विधायक भी रहे हैं, 2009 में चुनाव जीते और 2014 में चुनाव जीते। तो मुकाबला बेहद दिलचस्प, और इसी मुकाबले के बीच हमारे साथ लोहरदगा के वोटर हैं, लोहरदगा की जनता भी है, तो हम उनसे ही सीधे जुड़ जाते हैं। अब इस वक्त समझने की कोशिश करते हैं कि लोहरदगा इस बार क्या कुछ कह रहा है। इस बार लोहरदगा का सियासी समीकरण क्या है, लोहरदगा का मिजाज क्या बोल रहा है इस बार?
लोहरदगा की जनता मन बना चुकी है कि इस बार हम परिवर्तन करेंगे। विधायक जो यहाँ के हैं, जो कि वित्त मंत्री भी हैं, लेकिन लोहरदगा की विकास जो है वो आप कहीं से भी पता कर लीजिए, आज ये शहर बिल्कुल कहा जाए तो ये 20 साल पुरानी जो लोहरदगा थी उसमें चली गई है। आप कह रहे कि 5 साल सरकार में रहे, वित्त मंत्री रहे, खाद्य आपूर्ति मंत्री रहे, लेकिन लोहरदगा पर ध्यान नहीं दिया, कुछ भी ध्यान नहीं दिया। आज हम जो भी यहाँ देखते हैं, जो भी विकास दिखता है वो सड़क का दिखता है। वो सड़क जो भी बना है वो सुदर्शन भगत सांसद हमारे थे, 15 बार के सांसद हमारे 15 साल रहे, सॉरी 15 बार के नहीं, 15 साल हमारे सांसद रहे, 3 टर्म, और ये इन्हीं को हरा करके वो सांसद बने थे और लगातार इन्होंने ही हराया। अभी जो सुखदेव भगत यहाँ से बने हैं, वो सुखदेव भगत जो जीते हैं, पहले भाजपा से विधायक का चुनाव पिछली बार लड़े थे, कांग्रेस से आकर के भाजपा से लड़े, फिर वापस चले गए कांग्रेस में। अभी इस बार की स्थिति यह है कि हमारी यहाँ पर जो है लोहरदगा शहर में आज विकास की बात करिए या आप किसी जंगल में पहाड़ वहाड़ की बात कर लीजिए, पेथरार जैसे हम लोग उस समय जैसे बीजेपी की गवर्नमेंट थी तो उस समय पूरा सड़क बन गया, जो कि सड़क बना है, लेकिन अभी भी बहुत काम बाकी है। इधर से भी बहुत सारे लोग हैं। आप लोग बताइए, आप युवा वोटर हैं, क्या इस पर लोहरदगा बोल रहा है? लोहरदगा में किस तरीके का माहौल देख रहे हैं आप? देखिए, राज्य में एनडीए की सरकार बन रही है। पहली बात तो विगत 5 साल जो रहा सरकार, गोली डंडा आंसू गैस के गोले, इसकी सरकार रही है। कैसे प्रहार किया जाए युवा पर, वृद्ध पर, कर्मचारी पर, कैसे वेतन रोका जाए, और कैसे मतलब कहा जाए पूरे संपूर्ण रूप से हम कहें तो मात्र 2 महीने की ये सरकार रही है। 58 साल कल अपनी मंत्रिमंडल में कैसे मुद्रा मोचन किया जाए, इनका भरपूर इन्होंने इंतजाम किया। उसमें सरकार तो दावा करती है कि मैया सम्मान योजना, ओल्ड पेंशन स्कीम, बिजली बिल माफ, ये तमाम चीजें जो फ्लैगशिप है उस पर तो सरकार बड़ा अपना पीठ थपथपाती है। भैया 58 महीना पहले किसान नहीं था क्या? 58 महीने पहले हमारी महिलाएं नहीं थी क्या? हमारे यहाँ अभी वृद्धा और विधवा पेंशन पता करिए फरवरी से बंद है। आप उनका हकमारी कर रहे हैं। वो चल जा रहा मैया सम्मान योजना, आप कहाँ ले जाना चाह रहे हैं राज्य को? आप एक तरफ से जो मतलब जिसको मेन जरूरत है उसको आप नेगलेक्ट कर, दिव्यांग तक को नेगलेक्ट कर रहे हैं। आप किधर ले जाना चाह रहे हैं सर पूरी तरह? कुछ और युवा, आप बताइए क्या सोच रहा है युवा वोटर इस बार लोहरदगा में? नहीं, युवा वोटर लोहरदगा ही नहीं पूरे झारखंड में ठान लिया है। जिस तरह से जेएसएससी सीजीएल हो, उससे पहले जेई की परीक्षा हो, जितने फर्जीवाड़े अभी सीजीएल अभ्यर्थी बैठे रहे रांची कार्यालय के बाहर, उन पे झूठा आरोप लगाया गया कि उन्होंने पत्थरबाजी, एफआईआर तक किया गया। इस बार पूरा युवाओं ने ठाना है कि इस ठगबंधन सरकार, इस बंटी या बबली वाली सरकार को उखाड़ के झारखंड से सीमा से बाहर कर देना। इस बार तो आजसू और बीजेपी साथ है, तो नीरू भगत का क्या लग रहा है, इस बार निकाल पाएंगे सीट? जाहिर सी बात है, सीधा सा समीकरण है। पिछला बार आजसू और एनडीए बीजेपी का वोट मिला दे तो 85,000 बैठता, 10,000 रामेश्वर उरांव से ज्यादा था। रामेश्वर उरांव से 10,000 ज्यादा था, वो 10,000 से अभी भी पिछड़ रहे। और जनता जो परिवर्तन का मूड बनाए, इस ठगबंधन, भ्रष्टाचारी, युवा विरोधी, दलित विरोधी, महिला विरोधी, किसान विरोधी जो सरकार को बनाया है, इसमें से और होगा। ये 60,000 में रुक जाए, हम लोग 25,000। कुछ और लोग इधर से भी आप आगे आ जाइए, ये बताइए क्या माहौल है इस बार स्थानीय तौर पर? जो आपके विधायक रहे रामेश्वर उरांव, 5 साल मंत्री रहे, सरकार में काम किया उन्होंने यहाँ। सबसे पहले तो बताना चाहते, जब ये 2019 में विधायक बन का है, उसके ठीक 1 साल बाद लोहरदगा को दंगा में ढकेलने का काम यहाँ के, हाँ 1 महीने के बाद हम लोग को आग में ढकेलने का काम रामेश्वर उरांव जी ने किया। और जब विधायक होते, जब अपना कार्यकाल होते, जब अपने क्षेत्र में आते हैं, अगर आते भी तो जनता से ना मिलके सर्किट हाउस, अगर सर्किट हाउस ना मिलते तो एक होटल है लोहरदगा के पर्ल होटल, वहां जाके बस 2-3 गिने चुने व्यक्ति से बस बैठ के अपना। कैसे जीत जाते हैं? 2019 में कैसे जीत गए जब इतनी नाराजगी है? तो अभी हम लोग का परिवर्तन होने वाले और हम लोग बोल सकते कि 30,000 वोट से हम लोग के एनडीए समर्थित प्रत्याशी नीरू शांति भगत को हम लोग जिता के पहला एनडीए विधायक बनाने और झारखंड भेजने का काम कर। इधर भी कुछ लोग हैं, आप बताइए क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि इस बार भी जिस तरह से 2019 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनी थी, पुनः एक बार फिर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। रामेश्वर उरांव जीतेंगे? बेशक जीतेंगे और भारी बहुमत से जीतेंगे। क्या काम किया उन्होंने 5 साल? देखिए, इंडिया गठबंधन की हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो सरकार बनी थी, विकास की काम बहुत किए हैं, जन कल्याणकारी योजना किए हैं, अब वो आवास योजना वही किए हैं, ओल्ड पेंशन योजना वही किए हैं, मैया सम्मान योजना लेके आए, बिजली बिल माफ किए। तो चुनाव के समय मैया सम्मान लेके आए। जनता के बीच हम लोग सिर्फ एक ही बात को लेके जा रहे हैं कि जो विकास काम किए हैं, विकास का काम, उसी के ऊपर हम लोग वोट दीजिए। तो जनता। राकेश 2 सवाल ले लें। राकेश, उनसे जो आपसे बात कर रहे हैं उनसे बस एक सवाल ले लें
कि मैया सम्मान की बात की। उन्होंने चूल्हा खर्च की घोषणा थी, जेएमएम में 2000 रुपए घोषणा पत्र में वादा किया था, और 5 लाख युवाओं को नौकरी। क्या युवाओं को और महिलाओं को INDIA गठबंधन से यह मिला है? वहां पर यह शुरू हुआ है लोहरदगा में, क्योंकि वहां से तो खाद्य आपूर्ति मंत्री, वित्त मंत्री रहे हैं रामेश्वर उरांव साहब। क्या रामेश्वर उरांव साहब ने पहल की थी वहां पर इस बात की? बिल्कुल, देखिए बहुत लोग हैं और लगातार लोग जुड़ते भी जा रहे हैं। अभिषेक, देखिए कुछ और लोग हैं, ये बताइए जो कमिटमेंट करके सरकार आई थी सत्ता में, चाहे 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का बात हो, चूल्हा खर्च देने का बात हो महिलाओं को, वो सब मिला आप लोग को? नहीं, खाली यहाँ पर आदिवासी लोग को मानदंड वितरित किया और मुसलमान लोग को झुंझुना दिया है। इसके सिवा 5 काम अगर बता दे कि बता दे, सुनिए ना, 5 काम खाली गिना दे कि है। सब PMJSY का रोड बना है, केंद्र का है, एक भी योजना का खाली कर दे। टोटल सेंट्रल का काम यहाँ हुआ है, राज्य सरकार से एक भी काम नहीं हुआ है। टोटल एकदम बंटवा। बताइए, मैं कह रहा हूँ यहाँ केंद्रीय योजना को किस तरह से बंटाधार किया जाता है, आप जाकर के देख सकते। जनधन योजना, PMJSY, अन्य जितने तरह के हैं आपकी केंद्रीय योजना, उसमें खाली बंदरबाट किया है, अधर में लटकाया गया है। और एवं आपको मैं बता दूं कि बता दे रहे हैं, सुरक्षा के दृष्टिकोण से लोहरदगा का हालात इन्होंने ये कर दिया, जबकि पूर्व में IPS भी रहे हैं। इनको प्रबंधन अच्छा से आना चाहिए। सेकंड हाईएस्ट यौन शोषण का शिकार यहाँ की बच्चियां हुई है। बिल्कुल, एक बड़ा मुद्दा है यहाँ, पलायन भी बड़ा मुद्दा है। जी आप बताइए, आप इधर आइए, आप कुछ बोल रहे थे। यहाँ पर जितना भी सेंट्रल से जल मीनार बना है, एक भी चालू नहीं। जंगली क्षेत्र में, हम जंगली क्षेत्र से आते हैं, एक भी चालू नहीं है। टोटल पैसा निकासी। स्थानीय स्तर पर रामेश्वर उरांव से नाराजगी है लोगों का। आप बताइए, काम हुआ रामेश्वर उरांव के 5 साल के टर्म में? हेमंत सरकार ने 5 साल में यहाँ काम किया? देखिए, हेमंत सरकार अच्छे काम किए हैं, उनके काम सराहनीय एक्चुअल रहा है। ये हेमंत सरकार अच्छी है, परंतु यहाँ के वर्तमान विधायक से कार्यकर्ता और जनता नाराज हैं, क्योंकि उन्होंने कार्यकर्ता और जनता के बीच टाइम नहीं दिए, इसकी नाराजगी जरूर है। तो मंत्री भी रहे सरकार में, खाद्य आपूर्ति मंत्री रहे, वित्त विभाग उनके पास रहा, यहाँ के सांसद रहे, केंद्र में भी मंत्री रहे, फिर भी काम नहीं हुआ। हाँ, उसके बावजूद भी काम नहीं हुआ है, सच्चाई है ये। हम लोग जनता के बीच। क्या आप क्या बोले, बाहरी भी पलामू चियाकी रहने वाला है, स्थानीय रहता तब में विकास करता है। हम लोग स्थानीय का मांग करते। पलामू चियाकी को 2019 में आप लोग जितवा दिए। जीत गया, वो अलग चीज था उस समय। नहीं, उस बार नहीं जीतने का रीजन हुआ कि हमारा जो गठबंधन किसी विचार के चलते नहीं हो पाया, जिसके चलते हमारी जो है ताकत थोड़ी कम नहीं हो रही। अभी एक भाई ने कहा कि हमें 85,000 वोट अगर मिल जाता है तो उसमें उनको 73,000 वोट आया। हम 12,000 से अभी भी लीड किए हुए थे, लेकिन स्थिति आज हम उसको भी छोड़ देते हैं। हमारा लोहरदगा शहर में आप बोलते हैं कि आपका विकास हुआ, मान लीजिए अबू आवास में जब बालू आप सीज किए हुए हैं, ट्रैक्टर कोई लेके जा रहा है, रात के 12 बजे आप पकड़ के घर घुसा दे रहे हैं, आप 20,000 रुपया वहां पर आप उससे घुसखोरी करवा रहे हैं। प्रशासन आपके। देखिए अभिषेक, सरकार से भी नाराजगी है और स्थानीय स्तर पर जो यहाँ के विधायक है उनसे भी नाराजगी है। तो देखिए लोग जो है, राकेश कुछ बोल रहे हैं, झारखंड आंदोलन से जुड़े, बताइए। झारखंड का निर्माण झारखंड आंदोलनकारियों के कुर्बानी से हुआ। झारखंड आंदोलनकारियों को सम्मान मिला इस सरकार में, ये बताइए ना। हेमंत सोरेन की सरकार ने झारखंड आंदोलनकारियों को लॉलीपॉप देने का काम किया। लॉलीपॉप इस मामले में कि जो रघुवर सरकार में झारखंड आंदोलनकारियों का चिन्हितीकरण की जो बात हुई, चिन्हितीकरण हुआ, वो 3,000 रुपया महीना दे रहे थे, मात्र ये सिर्फ 500 रुपया आंदोलनकारियों को बढ़ाए हैं। हेमंत सरकार ने बढ़ाया, मैंने 3500 कर दिया, 3,000 तो वो मिल रहा है, ये बताइए। लेकिन पिछले 4 वर्षों से लगातार झारखंड आंदोलनकारी जेल जाने की बाध्यता को समाप्त करते हुए सभी आंदोलनकारियों को समान रूप से मान सम्मान, नियोजन, पेंशन की बात कर रहे हैं, लेकिन उनसे वार्ता करने की कोशिश नहीं की है। इस बार क्या मूड है, आंदोलनकारी किस तरफ हैं? झारखंड आंदोलनकारी हेमंत सरकार के खिलाफ जाएंगे। मन बना लिए जी सर, आपको बहुत ये बड़ी बात आ गई है राकेश, ये बड़ी बात आ गई है। झारखंड आंदोलनकारियों का कहना है कि सरकार के खिलाफ जाएंगे। लोहरदगा के आंकड़े भी गवाह हैं। लोहरदगा के आंकड़े बता रहे हैं कि रामेश्वर उरांव साहब को 74,380 वोट मिले थे। वहीं अगर बात करें सुखदेव भगत की, जो भाजपा से उम्मीदवार थे और तुरंत भाजपा में आए थे, उनको 44,250 वोट मिले थे, जबकि भाजपा के भीतर खाने में सुखदेव भगत का जबरदस्त विरोध था। इसके अलावा नीरू शांति भगत आंसू से चुनाव लड़ी थी, 39,916 वोट उनको मिले थे। करीब करीब अगर दोनों के वोटों को मिला दो तो 83,000 वोट आ रहे हैं इन दोनों के वोटों, वो भी तब जबकि सुखदेव भगत तुरंत बीजेपी में आए थे और इस बार
सुखदेव भगत वहां के सांसद हैं। मैंने पहले भी आपसे सवाल किया, आप बेहतर समझ रहे हैं कि जितनी मेहनत रामेश्वर उरांव साहब ने सुखदेव भगत को जिताने के लिए लोहरदगा में की थी, सुखदेव भगत भी इस बार विधानसभा में रामेश्वर उरांव साहब को जिताने के लिए उतनी ही मेहनत झोंक देंगे कि कहीं ना कहीं से रामेश्वर उरांव साहब जीत जाएं। उम्मीद है रामेश्वर उरांव साहब कार्यक्रम को देख रहे होंगे तो बेहतर समझ रहे होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। बने रहिएगा राकेश आप हमारे साथ निरसा से बंटी भी जुड़े हुए हैं। बंटी, किस विधानसभा क्षेत्र में है, कौन प्रत्याशी है, जनता का क्या मूड दिखाई दे रहा है इस बार? देखिए, मैं सिंदरी विधानसभा क्षेत्र के किसान चौक बरवड्डा में हूँ इस वक्त, और यहाँ की जनता क्या मूड चाहती है। हालांकि ये लाल झंडे का गढ़ माना जाता है, लेकिन पिछले 3 टर्म से यहाँ पर लाल झंडे को ध्वस्त किया फुलचंद मंडल जी ने। उसके बाद 19 में इंद्रजीत महतो ने भाजपा के टिकट से विजय हासिल की थी। उसके बाद इस बार 2024 के चुनाव में तारा देवी उनकी पत्नी धर्मपत्नी को टिकट दिया गया है। उसके साथ ही जो माले गठबंधन के माले हैं उनसे बबलू महतो जी को टिकट दिया गया है, और एक जयराम महतो की पार्टी से। इन तीनों में काफ़ी गहरा टक्कर यहाँ होने वाला है। सबसे बड़ी बात कि लालगढ़ होने के बाद ही कुछ वोटों से ही हर बार यहाँ मासस या माले जो कहें पीछे रहती है, और इस बार फिर भाजपा ने तारा देवी को टिकट दिया। और हम यहाँ के जनता से जानना चाहेंगे कि पिछले 3 बार से यहाँ भाजपा की विधायक रहे हैं और कितना विकास भाजपा की ओर से हुआ है, कितना विकास हुआ है? बहुत सारा विकास हुआ है, आपका सामने पीसीआर की टीम फुल स्क्रीन दीजिए। हर जगह लाइट लगा है, आपका गली कूचा में रोड बना, नली बना। अभी वर्तमान में कुछ दिन पहले आपका हर एक पंचायत में 5-5 चापा नल लगा पानी के लिए। विकास हुआ है। आज सिंदरी हर किसका देन है? भाजपा का देन है। तो विकास ही विकास है। आज 20 साल से भाजपा ही विकास किया सिंदरी का, दूसरा कौन किया? देखिए, इनका कहना है कि 20 साल से सिंदरी में भाजपा के विधायक रहे हैं और काफ़ी कुछ विकास हुआ है, और भी लोग हैं इनसे जानना चाहेंगे कितना विकास हुआ सिंदरी का। सबसे पहले तो न्यूज़ 11 के माध्यम से पूरा राज्यवासी और देशवासियों को दीपावली के ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई हो। आप जैसे सिंदरी का बात कर रहे, सिंदरी विधानसभा में 2-4 गांव ऐसा है कि अभी तक उसको गांव जाने के लिए रास्ता नहीं बना है, वो नदी पार करके जाता है। हमारे मित्र बोला कि विकास हुआ है, विकास कहाँ हुआ है, हमको दिखा दीजिए। अभी आप भी जानते हैं कि यहाँ पर जो बना है गाँव है, वो जाने के लिए रास्ता नहीं है, पानी का दिक्कत है, हर एक तरह से दिक्कत है। इसीलिए सिंदरी में इस बार महागठबंधन का विधायक बनेगा, और इस बार हम लोग भारी मतों से सिंदरी में जीत दर्ज कर रहे हैं। यहाँ परिवर्तन चाहते हैं आप सिंदरी में, आप क्या चाहते हैं सिंदरी में? सिंदरी में परिवर्तन चाहते हैं। कुछ गांव घर का भी समस्या है। एगो गांव घर का हम लोग का पौड़की पंचायत में काशीटाण, उसका समस्या ये है जो वहाँ हाई स्कूल बनने का जगह भी है और हाई स्कूल नहीं है। बच्चे को बाहर जाना 8-10 किलोमीटर जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। ज़मीन भी है, लेकिन यहाँ जो सरकार मैया योजना जो चला है, इसमें बहुत ही सारी महिला सब खुश है। इसलिए महागठबंधन का ही उम्मीदवार को हम लोग वोट करेंगे। यहाँ मुकाबला फिर से है कि लाल झंडा और भाजपा के जो प्रत्याशी, हालांकि लगातार 20 साल से भाजपा के यहाँ विधायक रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? सिंदरी में इस बार बदलाव होगा। यहाँ पर महागठबंधन का प्रत्याशी जीतेगा और झारखंड में फिर से दोबारा हेमंत सोरेन सरकार बनाएगी बहुमत से। चलिए, इनका तो कहना। आप क्या चाहते हैं? महागठबंधन मैया सम्मान योजना बहुत काम किया, पूरा महिला वोट महागठबंधन की ओर। भाजपा ने जो सड़क दिया है, विकास के काम किया, उससे नहीं फर्क पड़ा। सब गोल हो गया, मैया सम्मान योजना में सब खत्म हो गया। बंटी, मेरा एक सवाल ले ले आप। बंटी, आप मेरा एक सवाल ले ले। निश्चित तौर पर आवाज मिल रही है बंटी आपको? निश्चित तौर पर मैया सम्मान योजना काबिले तारीफ है, हेमंत सोरेन सरकार की, हेमंत सोरेन की विशेष तौर पर जितनी सराहना की जाए कम है। लेकिन जो सरकार ने चूल्हा खर्च के 2000 रुपए का वादा किया था महिलाओं को, क्या सिंदरी में महिलाओं को चूल्हा खर्च का 2000 रुपए 5 साल तक मिला है? एक बार सवाल पूछ लें। आपकी सरकार में जो 2000 रुपया चूल्हा खर्च का वादा किया था, वो सिंदरी की जनता को मिला है अभी तक? देखिए, खर्चा का बात नहीं है। जो सम्मान मैया योजना में मिला है, बिजली बिल जो माफ़ किया है, किसानों का जो 2 लाख कर्ज माफ़ी है, आपका 200 नोट गरीबों का बिजली बिल माफ़ है। तो हमारे सरकार ने सारे जनता को जो मिलना चाहिए उसको हर हाल में मिला है। और आगे हम लोग सरकार जो बनेगी तो यहाँ पर हम लोग 2500 रुपया जो महीना
आपको बोले हैं हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी। लगता आप लग रहा है जेएमएम के किसी कार्यकर्ता के साथ खड़े हैं बंटी, या माले के कार्यकर्ता के साथ खड़े हैं? भाजपा के भी लोग हैं, भाजपा मैया। अच्छा, भाजपा और माले के कार्यकर्ताओं के साथ खड़े हैं। बंटी जरा स्थानीय लोगों का रुख कीजिएगा, पार्टी के दलगत विचारों से जनता को रूबरू मत कराइए। बने रहिएगा हमारे साथ। एक बार रुचि का रुख कर लीजिए, रुचि खिजरी में है। रुचि खिजरी का रण एक बार फिर राजेश कच्छप और रामकुमार पाहन के बीच। लेकिन जो गंभीर मामला है कि राजेश कच्छप को जेल जाना पड़ गया था, उनके ही पार्टी के विधायक ने केस कर दिया था, 36 लाख नगद के साथ गिरफ्तार हो गए थे। उनके साथ इरफान अंसारी को भी जेल जाना पड़ गया था और एक और विधायक को उनके साथ जेल जाना पड़ा था। इसके बाद क्षेत्र में जो है कहीं ना कहीं राजेश कच्छप की पकड़ धीमी होती दिखाई दे रही है। रुचि, वैसे भी 5000 वोटों के करीब करीब समीकरण से जीते थे, तो पता नहीं इस बार क्या लग रहा है, जनता क्या कह रही है खिजरी की? बिल्कुल अभिषेक, देखिए दो प्रत्याशियों के बीच कड़ी टक्कर है। वैसे खिजरी विधानसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो कई प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और पसीना बहा भी रहे हैं, लेकिन दो प्रत्याशी के बीच मुकाबला जो है वो जबरदस्त है। ऐसे में एक तरफ राजेश कच्छप है और दूसरी ओर रामकुमार पाहन है। आम दलगत भावना से ऊपर उठ करके और ये सभी जनता जो है वो हमारे साथ हैं। सबसे पहले वरिष्ठ व्यक्ति हैं, इनके पास लिए चलते हैं। खिजरी विधानसभा क्षेत्र में किसका पलड़ा भारी दिख रहा है? भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री रामकुमार पाहन जी अभी दोबारा जीतेंगे, क्योंकि राजेश कच्छप जी किसी भी तरह कोई सफल नहीं हुए। कई ऐसे कार्य हैं जो सरकार गिना रही है कि हमने कई कार्य किए हैं और उन कार्यों के आधार पर इस बार जनता समर्थन करेगी, ये उम्मीद जता रही है। नहीं, सरकार, झारखंड सरकार सभी मोर्चों पर विफल रही है, कोई भी काम नहीं की। अंत में 2 महीना रह गया, सरकार जाने की नौबत आई तो एक मैया योजना लाए, और इसके सिवा बालू बिक रहा है 52,000 रुपये डंपर। अब बताइए घर कैसे बनेगा आदमी का, कैसे होगा? किसी भी तरह कोई झारखंड सरकार असफल है। इसमें 3 पार्टियां हैं। कांग्रेस है, कांग्रेस ने झारखंड को बुरी तरह लूटा, झारखंड को खत्म किया। उसके बाद में राजद है, राजद के सुप्रीमो ने बोला था कि झारखंड मेरे लाश पर बनेगी, वही झामुमो उसका भी सपोर्ट ले रहे हैं। और इन्होंने बहुत ही असफल, आज तक ऐसी असफल सरकार हम लोगों ने नहीं देखा। झारखंड सरकार जो है हेमंत सोरेन की सरकार। 2019 में बावजूद इसके जनादेश तो मिला था, कई व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित हैं। किस रूप में खिजरी विधानसभा को देख रहे हैं? 2019 से 24 तक कैसा रहा कार्यकाल? झारखंड में गठबंधन सरकार का बहुत ही अच्छा रहा। अब पुनः राजेश कच्छप इस बार भी जीत करके आ रहे हैं। हम लोग इस बार उनको मंत्री जो है बनाने जा रहे हैं। अच्छा, पहले मंत्री भी बना दीजिएगा चुनाव परिणाम से पहले? सोच करके पहले घर बनाते हैं तो पहले ईंटा देखते हैं कितना ईंटा लगेगा। तो उसी तरह हम लोग सोच लिए हैं, प्लानिंग कर लिए हैं कि इस बार पुनः राजेश कच्छप को हम लोग खिजरी विधानसभा से विधायक बना करके और उनको मंत्री के रूप में यहाँ की जनता जो है देखना चाहती है। चलिए, ये आम जनता है, आम आवाम है, और एक तरफ उपलब्धि गिना रहे हैं तो एक तरफ नाकामी। और यही जनता है कि जनता ही लोकतंत्र में सबसे बड़ी मालिक होती है। यही राजेश कच्छप की एक बार याद दिला देते हैं कि 3 विधायक जो हैं वो कैश के साथ पकड़े गए थे और उसके बाद आरोप लगा था। तो क्या लग रहा है कि कुछ कमजोर पड़े हैं? जी नहीं, कहीं कमजोर नहीं पड़े हैं। कारण है कि देखिए, अगर वैसा बात रहता तो कोर्ट से बरी नहीं होते। जब कोर्ट फैसला दे दिया तो उसके आगे कुछ नहीं है। और रहा 2.5 साल, केवल 2.5 साल में ये वर्क किए हैं। 2 साल कोरोना में चला गया। नहीं, कोरोना में भी काम हो रहे थे, कोरोना थी, लेकिन विधायक लोगों को क्या फंड था उस समय, सैलरी भी नहीं थी। और उस दौरान और आम पब्लिक के बीच में रहकर एक दिन भी वो व्यक्ति घर में नहीं रहे हैं। वो हमेशा, जब देखिएगा क्षेत्र में किसी का भी समस्या रहा, वो कोविड के दौरान। अच्छा, उपलब्धि बताइए। उपलब्धि ऐसा है कि मैया सम्मान योजना दिया गया। मैया की याद, सर एक सेकंड, मैया की याद पहले क्यों नहीं आई? चुनाव से 2 महीना पहले क्यों आई? रीजन, यहाँ बीजेपी कभी भी स्थिर होकर सरकार चलाने नहीं दिया। जो आप लोग को भी पता है, मीडिया सपोर्ट करे या नहीं करे, यहाँ तो मीडिया सपोर्ट मीडिया सपोर्ट करने की बात नहीं है। रुचि, सवाल ले लीजिए कि केस तो कांग्रेस के विधायक ने किया था, केस बेरमो विधायक अनूप सिंह ने किया था राजेश कच्छप, इरफान अंसारी और इस पर नमन विक्सल कोंगाड़ी पर, कि ये लोग जो हैं सरकार को गिराने के लिए गए थे और पैसा ले लिए थे।
बाद में कोर्ट से बरी हो गया क्योंकि शिकायतकर्ता भी उसी दल के, सारे लोग एक ही दल के। किसने क्या प्रमाण दिया पता ही नहीं चला। बिल्कुल सर, आप अनुभवी हैं और ऐसे में आपको भली भांति ये पता भी होगा, लेकिन एक सवाल है कि अनूप सिंह यानी कि बेरमो विधायक ने ही ये केस कराया था, तो ऐसा नहीं लगता कि अंदर खाने में ही कुछ ठीक नहीं था इसलिए केस हुआ? देखिए, उस मुद्दा पे हम बोल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हमको जहां जानकारी रहेगा वहीं हम बात करेंगे। बिना तथ्य का और बिना कुछ का हम उस मुद्दा पे नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। और रहा आप जो उपलब्धि की बात कर रहे हैं, तो यहाँ 200 यूनिट आम जनता का बिजली माफ़ किया गया। इसमें मध्यम वर्ग, नीचे वर्ग के लोग आते हैं, ठीक है। उसके बाद 200 यूनिट के बाद जो पहले का बकाया था वो माफी, किसी का 18,000 20,000, जो कि सर ये व्यक्तिगत विचार है और ये अपनी व्यक्तिगत राय रख रहे हैं। 200 यूनिट बिजली फ्री की बात कर रहे हैं, लेकिन खिजरी जनता के बीच आज जनादेश कवर कर रहे थे तो उस समय जनता ये कह रही थी कि बिजली रहती ही नहीं है। जो 24 घंटे बिजली का वादा था, बिजली ही नहीं रह रही है, तो 200 यूनिट बिजली फ्री की बात। कहीं कहीं स्ट्रीट लाइट जो है वो सड़कों में लगी है, लेकिन वो स्ट्रीट लाइट जलती ही नहीं है। तो ये किस रूप में देख रहे हैं आप? एक यूथ हैं, युवाओं से रोजगार का वादा था, 2 लाख से अधिक वैकेंट हैं, अभी भी वैकेंसी है, सीटें खाली हैं। तो युवा होने के नाते किस रूप में देख रहे हैं कार्यकाल को? युवा होने के नाते मैं देख रहा हूँ कि सरकार के लिए रोजगार देना चाहिए था, ऐसा नहीं कि नहीं देना चाहिए था, और सरकार ने दिया भी, ऐसा नहीं कि नहीं दिया। जेपी स्थानीय को कितना रोजगार मिला? स्थानीयता का मुद्दा सरकार के लिए काफी अहम था, तो यहाँ के स्थानीय युवाओं को कितनी नौकरियां मिली? इसका डेटा मेरे पास अभी प्रॉपर तो है नहीं, मगर नौकरी का बात जहां सवाल आ रहा है, नौकरी सबको मिला है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिला है। हम भी युवा हैं, हम भी अपना कार्य कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे युवा हैं जो अपना कार्य कर रहे हैं। अभी कई सारी नियुक्तियां जो हैं अभी भी विवादों में है, विवादों के घेरे में है, लेकिन अभी भी 2 लाख से अधिक नियुक्तियां जो हैं वो लंबित पड़ी हैं। हालांकि सरकार एक तरफ बीजेपी दावा कर रही है, दूसरी ओर इंडिया गठबंधन दावा कर रही है, यानी कि एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों दावे वादे कर रही है। आप एक आम जनता हैं, किस रूप में देख रहे हैं सरकार के कार्यकाल? तो सरकार का देखा, लेकिन हमने एक चीज सीखी है कि जहाँ पर माँ बहनों की इज्जत न हो वहाँ पैसा दे दे, कुछ दे दे, जानी नहीं चाहिए। ऐसे लगता है कि माँ बहन की इज्जत नहीं हुई। जो हमारी आराध्य है माँ सीता, उसे कांग्रेस के नेता ने क्या बोला? रिजेक्टेड माल है, डूब मरनी चाहिए थी सर जी। लोग यहाँ खड़े हैं, इस तरह के शब्दों का बड़ी बात है कि लोग खड़े होकर सुने और सुन के रह गए। इससे बड़ा क्या होगा? कल को अगर हमारे घर में बोल देगी, अगर उन्हीं को हिम्मत है, उन्हीं की छोटी बहू कल्पना सोरेन है, उनको हिम्मत है, बोलता कि नहीं बोल। महिलाओं का सम्मान ये है, दर्शक है, महिलाओं का सम्मान करते हैं जी। और हमें एक चीज याद रखना चाहिए, कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे, सबसे बड़ी चीज है। देखिए, कटेंगे बटेंगे जी हाँ। इरफान साहब तो राजेश कच्छप के बड़े करीबी मित्र हैं रुचि, लेकिन शेख को भी हमारी भारत की जितनी भी जनसंख्या है वो सब राजेश कच्छप के क्षेत्र में जो भी सनातन के बाहर के लोग हैं, वो हमें याद रखना है कि सारे के सारे जो भी आज हैं वो सब सनातन में थे। जो हमारे भाई हैं वो चले गए। कितने बार राम मंदिर गए, कितने बार कहाँ? चलिए ठीक है, और भी लोग हैं। और चलिए, बहुत जरूरी बात इन्होंने कहा, राम मंदिर कितने बार गए? हमारी खिजरी विधानसभा में राम मंदिर का प्रारूप बन रहा था, बाहर सरकार कहीं कोई नहीं। हजूर, यहाँ पे पंडाल बन रही है, बिजली नहीं है। डीसी किसकी चलती है? डीसी ने रोका, किसके आधार पे? सुरक्षा। ठीक है, और भी अभिषेक, और भी यहाँ और भी लोग हैं, और उनसे भी थोड़ा समय और भी लोग हैं, और उनसे भी बात कर लेते हैं। सीता सोरेन की जहां तक बात है, इसकी निंदा हर कोई कर रहा है, लेकिन इरफान अंसारी के करीबी जाने जाते हैं राजेश कच्छप। जहां तक बात आई सीता सोरेन की, तो सीता सोरेन पर आखिर सत्ता चुप क्यों रही, या इंडिया गठबंधन चुप क्यों रही? इंडिया गठबंधन में से कोई किसी ने बोला क्यों नहीं? ये तो शिबू सोरेन की बड़ी बहू है, जैसे कल्पना सोरेन को देखते हैं वैसे सीता सोरेन को भी देखते हैं। चलिए आगे लिए चलते हैं, खिजरी विधानसभा क्षेत्र में आते हैं कि कितना काम हो पाया। आप दर्शकों से बात कीजिए, हमारे सहयोगी राकेश भी जुड़े हुए हैं। एक बार राकेश का फिर से रुख कर लेता हूं, आप दर्शकों के साथ बने रहिए। राकेश, इरफान अंसारी साहब के बयान को लेकर विवाद हो रहा है, खिजरी में रुचि हमारी सहयोगी है, वहां सवाल उठ गया है कि जहां महिला का सम्मान नहीं, आखिर उस दल को क्यों वोट दें? आप जिस क्षेत्र में खड़े हैं वहां भी मुस्लिमों की आबादी काफी है, आदिवासियों की आबादी काफी है, एक आदिवासी महिला के सम्मान की बात उठी है, अभी खिजरी में रुचि है। एक बार जरा लोहरदगा की जनता की भी राय ले लीजिए कि इरफान अंसारी साहब के बयान को कैसे देखते हैं वो लोग।
हालांकि उन्होंने माफी मांग ली है। नहीं, बिल्कुल देखिए, क्योंकि यहाँ भी बिल्कुल उन्होंने बकायदा माफी मांग लिया और यहाँ भी देखिए जो एनडीए के उम्मीदवार हैं वो महिला ही है। नीरू शांति भगत एनडीए की उम्मीदवार हैं। तो कई लोग हैं जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। ये बताइए कि इंडिया अलायंस के नेता है इरफान अंसारी, उन्होंने जिस तरीके से एक आदिवासी नेत्री को लेकर शब्द कहे, क्या उसका असर लोहरदगा में भी है? ये केवल एक आदिवासी महिला को इस तरह का बात नहीं रखा, वो पूरे जन समुदाय का, किसी भी जाति कौम का है। महिला के प्रति कीचड़ उतारना और वो भी खुलेआम, इससे बड़ा कोई हत्या से भी बड़ा ये गुनाह है। लेकिन उन्होंने माफी मांग लिया। अगर उसके बेटी बहन को हम छेड़ेंगे उसके बाद माफी मांग लेंगे तो कबूल है, तो ये जायज है? यानी लोग अपना बेटी बहू को भेज दे मैदान में, हम लोग छेड़ेंगे, उसके बाद ये अगर कबूल होता है तो हम लोग भी कबूल करेंगे। नाराजगी है लोगों में, वाकई नाराजगी है यहाँ भी उस पूरे प्रकरण को लेकर? बहुत नाराजगी है। और यहाँ कर खास करके वित्त मंत्री जो है यहाँ पर आपको है सो कोई काम नहीं किए हैं। आपको मध्याह्न भोजन में जो जाता था, बच्चे का भोजन जो बनता था सेविका सहायिका को, उसको अनामृतम करके हिंडाल्को से मिल करके और सबको कीड़ा मकोड़ा वाला खाना पहुंचा रहे हैं। आपको है सो मान लेते हैं कि अभी बाईपास का रोड करना था, एक भी काम आपको है सो यहाँ पर वित्त मंत्री रहने के बाद। मेरा सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस का जो भी उम्मीदवार रहा काम हुआ नहीं, फिर सुखदेव भगत कैसे लोकसभा का चुनाव जीत के 2019 में रामेश्वर उरांव कैसे यहाँ से जीत गए? देखिए, ये चुनावी जुमला में जीतना हारना अलग चीज हो जाता है और रामेश्वर उरांव और सुखदेव भगत में बहुत अंतर है। सुखदेव भगत जन नेता है, वो जमीन से जुड़े हुए नेता है, और रामेश्वर उरांव में वो चीज नहीं है। वो एडीजीपी कुछ लोग हैं जिनसे हम बातचीत कर रहे थे, आप कुछ कह रहे थे, बताइए क्या माहौल है इस बार यहाँ लोक विधानसभा चुनाव का लोहरदगा में? इस यहाँ माहौल है कि बीजेपी को लाया जाए, क्योंकि यहाँ जेएमएम से नाखुश है। तो उम्मीदवार तो आंसू का है, हालांकि एनडीए का उम्मीदवार है, गठबंधन है ना, इसीलिए उसको लाना चाह रही है। यहाँ की इस बार जो एकजुटता हुई है, आपको लग रहा है कि नीरू शांति भगत निकल जाएगी? यस, जरूर निकलेगी इस बार, जैसा कि यहाँ की जनता का रोष है कि यहाँ का विधायक, स्थानीय स्तर पर जो विधायक रहे आपके रामेश्वर उरांव, उनका कामकाज कैसा रहा? आगे आ जाइए आप इधर। कैसा रहा 5 साल का कामकाज? 5 साल का सबसे गंदा रहा है इसका। वित्त मंत्रालय मतलब होता है उप मुख्यमंत्री कांग्रेस का। इस दुर्भाग्य है, यहाँ का लगता है हम लोग फांसी लगा लें। काम जो किया है, बहुत से लोग वित्त मंत्री थे तो आप कह रहे कि पूरा खजाना लोहरदगा के लिए खोल देते, यही लूटने में खजाना निकल रहा है कांग्रेस का घर में, लेकिन जनता के लिए नहीं। स्वास्थ्य व्यवस्था इतना भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, आज भी रेड मराएगा तो सबसे ज्यादा रुपया रामेश्वर उरांव के यहाँ निकलेगा। इतना ईडी तो गया था उनके यहाँ, उनके बेटे के यहाँ छापेमारी भी हुई थी। ये सब चल रहे हैं, नीचे से बढ़े हैं। अडवाणी जी का रथ को रोके थे, मामूली थोड़े हैं, उसको लंबा ईडी घुसाना होगा, छोटा ईडी से नहीं होगा। छोटा ईडी से नहीं होगा। इसे मैं बोले इसलिए हम भी कुछ बोलना चाहते हैं। बचपन से हम लोग एक नारा सुनते आ रहे हैं, धोती कपड़ा और मकान। वो नारा आज आके इंडिया गठबंधन की सरकार में पूरा होते हुए देखे हम लोग। धोती साड़ी मिल रहा है सरकार वाला है, अब वो आवास भी मिल रहा है, ओल्ड पेंशन योजना भी मिल रहा है, हर तरह का वो जन कल्याणकारी योजना लोहरदगा में भी लागू हुआ है। आप बोल रहे क्या? एक वाइफ की ना है धोती साड़ी, 20 रुपया का धोती साड़ी, 100 रुपया का तीनों होता है, उसको 500 रुपये टेंडर। दाल हमारा सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार दाल देने का मैं ये कहना चाहूंगा, पिछला मतलब 2 मिनट हमको समय दीजिए आपका चैनल के माध्यम से। 1 मिनट। पिछला सरकार जो है, मतलब पीछे सरकार मतलब रघुवर कमल किशोर के भगत से आते हैं, रघुवर दास ने बोला था कि मैं पेशरार प्रखंड को पहला मुख्यमंत्री जो कि लैंड करता है और बोलता है कि रोड, बिजली, मतलब हर व्यवस्था और 1 रुपया में स्टाम्प महिला को जो मतलब दिया था। तो सरकार यहाँ आई तो बंद हो गया, यहाँ का सरकार ने बंद कर दिया। जो भी मतलब जो फायदा के था गरीब के लिए वो हटा दीजिए। बाकी बात रहा अबू आवास का मतलब ये बालू के लिए जो है 5 साल रहा, खनन विभाग हेमंत सोरेन के पास था। 5 साल में क्यों बालू का टेंडर नहीं हो पाया? और बालू के चलते जो भी गरीब आदमी 12 बजे रात को ट्रैक्टर में जाता है और दब के मर जाता, गरीब आदमी को कौन देगा उसका? ये क्या बालू नहीं मिल पाया अब आवास के लिए लोगों में नाराजगी है? आप नहीं इधर आपसे हो गया, आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए। कैसा काम रहा रामेश्वर उरांव को और हेमंत सोरेन का जो 5 साल का कार्यकाल रहा, कैसा काम हुआ? सबसे बड़ी बात है कि ये व्यवहार कुशल नहीं है। इनका व्यवहार इतना कड़ा है, वही आईपीएस है इसीलिए कड़ा है, इसलिए रोब रुबाब वाला बात करते हैं। अभी
कल जैसे हम एक गांव गए हैं जहां वोट बहिष्कार किया गया है, वो रोड नहीं बना है, गांव के दोनों तरफ जैसे रोड जैसे एक फीट गड्ढा है, वो रोड नहीं बना है। और वो कागज लेकर के गए थे, एप्लीकेशन में मैंने देखा, वो कागज लेकर के गए तो वहाँ बोलते हैं, जवाब मिलता है कि ये कागज जो है सो अभी नहीं चलेगा बाबू, आचार संहिता के पहले की बात है, 6 महीना पूर्व है। जब आप जो है वित्त मंत्री हैं, इतना बड़ा मंत्री है, 24 घंटा के अंदर वो जिस रोड का बात कर रहे हैं वो बनना चाहिए था, लेकिन वो नहीं बन पाया। इससे जो है सो साबित होता है कि ये रामेश्वर उरांव उस लायक नहीं है। स्वास्थ्य से आई हुई नीरू शांति राज्य में कहीं देखिए अभिषेक, लोगों में गुस्सा है और गुस्सा इस वजह से ज्यादा है कि रामेश्वर उरांव लगातार मंत्री रहे, बड़ा विभाग उनके पास रहा, खुद राज्य के वित्त मंत्री रहे, खाद्य आपूर्ति मंत्री रहे, 2004 में यहां से सांसद रहे, केंद्र में भी मंत्री रहे, लेकिन लोहरदगा का जो विकास होना चाहिए था, जिस कमिटमेंट के साथ वो चुनाव में आते थे, वो कमिटमेंट पूरा नहीं हो पाया। इसकी वजह से लोगों में नाराजगी है और ये नाराजगी खुलकर आपने देखी भी होगी, न्यूज़ 11 के दर्शकों ने सुना भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल राकेश, और हम लोग तो लोहरदगा की वस्तु स्थिति भी जानते हैं। आप गए हुए हैं लोहरदगा, निश्चित तौर पर आपने कई फुटेज बनाए होंगे, कई रिकॉर्डिंग की होगी कि वास्तव में लोहरदगा के विधायक राज्य के वित्त मंत्री हैं। क्या लोहरदगा को देखकर यह महसूस होता है? कोई भी बाहर का व्यक्ति अगर लोहरदगा में इंटर कर जाए तो देखने के बाद यह समझ सकता है कि यहीं के विधायक राज्य के वित्त मंत्री हैं, खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं। जो बातें कही हैं, सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि लोहरदगा में महिलाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं। वहां जहां पर एक आईपीएस, अभी पूर्व आईपीएस वित्त मंत्री के प्रभाव का चार्ज में है, वित्त मंत्री का क्या दायित्व संभाला उन्होंने, खाद्य आपूर्ति मंत्री का दायित्व संभाला, लेकिन कानून की धज्जियां उड़ रही हैं। बहरहाल नजर बनाए रखिए राकेश, आप भी रुचि, आप भी, क्या चल रहा है समीकरण जनता के मन में, ये सीधे सीधे लोगों के तक न्यूज़ 11 भारत की टीम पहुंचाएगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद रुचि, आपका बहुत धन्यवाद, राकेश आपका, शहनवाज और बंटी भी जुड़े थे हमारे साथ, आप दोनों का भी बहुत धन्यवाद। बहरहाल जनादेश किस ओर जाता है ये तो जनता के मन में है, लेकिन एक रुझान जो मन में चल रहा है, सवाल सत्ता से, सवाल कि आप अगर हमारे क्षेत्र से विधायक थे, आप मंत्री थे, तो आपने क्षेत्र को क्या दिया, क्षेत्र की जनता को क्या दिया। निश्चित तौर पर रामेश्वर उरांव साहब ने धोती कपड़ा मकान दिया, लेकिन वहां की जनता कह रही है कि दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ गई तो ये कपड़ा आखिर किस काम आएगा सर, तन तो ढका रहेगा, लेकिन क्या मन साफ हो पाएगा? कभी भी जो बलात्कार की शिकार बन जाती हैं बच्चियां, देखना चाहिए एक बार विधायकों को जाके अपने क्षेत्र में, केवल अपने आसपास के लोगों के साथ घूमते रहने से क्षेत्र का निरीक्षण नहीं हो पाएगा। कभी अकेले घूमकर देख लीजिए, अंदाजा हो जाएगा कि आप अपने ही क्षेत्र में कितने महफूज हैं, कोई भी विधायक हो चाहे वो। बहरहाल खबरें चलती रहेंगी, बने रहिए न्यूज़ 11 भारत के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। सच है तो दिखेगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।